आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। देश को किस तरीके से ग्रोथ करवाया जा रहा है उसकी प्लानिंग करनी है, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन। बाद में लेके आए थे सरकार, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। ये क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। क्या है ये, एक इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूस्टअप देना है, बढ़ाना है, वो ही इसी के अंदर चर्चा की गई है। तो इसी के तहत आता है आपका राष्ट्रीय नियोजन यानी कि नेशनल प्लानिंग। तो संसाधनों के उचित उपयोग के लिए सरकार क्या करती है, प्लानिंग करती है। आपने देखा होगा सरकार बजट लेके आती है, क्या उस बजट के अंदर एग्जैक्ट आंकड़े होते हैं? नहीं, वो क्या लेके आती है, प्लान लेके आती है कि हम इस क्षेत्र के अंदर इतना खर्चा करेंगे, इस क्षेत्र के अंदर इतना खर्चा करेंगे, और देश क्या होएगा, डेवलप होएगा। तो वही चीज है वहां पर बजट के अंदर क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है सरकार, जनता के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए क्या करती है, प्लान। तो उसी तरीके से शुरुआत में जब हम भारत आजाद हुआ था, तो आजादी होने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, ना पैसे दे, ना किसी देश के साथ ज्यादा अच्छे संबंध थे। तो धीरे धीरे हमने संबंध बनाए, पैसा कमाया, फिर उसके बाद में प्लानिंग करके हम क्या करिए, डेवलप किया भारत का। तो इसी के अंदर एक आता है यहाँ पर योजना आयोग। योजना आयोग से भी पुराना कौन सा है, राष्ट्रीय नियोजन यानी कि नेशनल प्लानिंग। सबसे पहले सर्वप्रथम 1934 के अंदर एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक के अंदर क्या किया गया था, इसी प्लानिंग की संकल्पना की गई थी, यानी कि इसके बारे में बताया गया था कि किस तरीके से हमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिक्र किसने किया प्लानिंग के बारे में, एम विश्वेश्वरैया। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक भी किसको कहा जाता है, और विश्व की अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ। इनके बाद में फिर 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर इन्होंने एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति को कहा जाता है राष्ट्रीय आयोजन समिति। और इस राष्ट्रीय आयोजन समिति को एक और नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस योजना। इसका मेन मकसद क्या था, विकास, देश को किस तरीके से विकास के स्तर पर लाया जाए। ठीक है, ये इसका मेन मकसद था। फिर उसके बाद में 1944 और 45 के अंदर, ठीक है, एक प्लान लेके आया था, बॉम्बे प्लान, यानी कि मुंबई के अंदर कुछ उद्योगपति थे जिनकी संख्या थी 8। इन 8 उद्योगपतियों ने क्या किया, पर कैपिटा इनकम को डबल करने का डिसाइड किया कि हम जो पर कैपिटा इनकम है भारत की, इसको क्या कर दें, डबल। अगर हम डबल कर देंगे तो देश अपने आप क्या कर जाएगा, ग्रोथ। और मैंने आपको पीछे बताया भी था कि देश ग्रोथ कब करेगा, जब देश के अंदर पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ रही है तो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर एक इंडिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो वही चीज इन्होंने उद्योगपतियों ने कहा, और इसी प्लान को इन्होंने एक नाम दिया था, कौन सा प्लान, बॉम्बे प्लान। कौन सा नाम दिया था, बॉम्बे प्लान। बट ये भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद में 1950 के अंदर जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक और प्लान लेके आए थे, कौन सा, सर्वोदय प्लान। और इस सर्वोदय प्लान के तहत क्या किया गया था, विकास के ऊपर जोर दिया गया था कि हम सभी का क्या करेंगे, विकास करेंगे। विकास नाम का कोई स्टूडेंट तो नहीं बैठा हुआ आज? विकास, ये दूसरा विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट वाले की। ठीक है, कहीं सोचो मेरा नाम ले रहे हैं, खुश हो जाओगे। ठीक है, तो ये विकास यानी कि डेवलप। ठीक है, तो सर्वोदय प्लान के तहत क्या किया गया था, पूरे देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया था। तुम बड़े सीरियस होते हो पढ़ते समय ना। ठीक है, चलो, केसी नियोगी। इनके जयप्रकाश नारायण के बाद में एक और व्यक्ति आए जिसको कहा जाता है केसी नियोगी। इस केसी नियोगी ने क्या किया, सोवियत संघ यूएसएसआर के अंदर से, वहां देश के अंदर एक प्लान चल रहा था अलग से, उसी प्लान से वहां से जागरूक होकर इन्होंने भारत के अंदर भी एक प्लान लेके आए थे। ठीक है, जिसको नियोजन प्लान कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लानिंग की व्यवस्था करी थी। वहीं यूएसएसआर से कॉपी कर लिया इन्होंने कि यूएसएसआर भी अपने देश के डेवलपमेंट के लिए प्लान कर रहा है, तो वैसा का वैसा प्लान ले आए कौन, भारत के अंदर, केसी नियोगी। ठीक है, और इसी नियोजन को भारत के संविधान के अंदर जगह दी गई, किस सूची के अंदर रखा गया, समवर्ती सूची। कौन सी सूची के अंदर, समवर्ती सूची।
किस अनुसूची के अंदर ये संवर्ती, राज्य सूची और संघ सूची आते हैं? 7वीं। किसके अंदर आते हैं? 7वीं। टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12। और 12 में 7वीं के अंदर जिक्र किया गया है किसके बारे में? संवर्ती, संघ और राज्य सूची। संवर्ती सूची के अंदर अधिकार किसके पास रहते हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के पास क्या रहते हैं? अधिकार रहते हैं। ठीक है, तो इसको किस में रख दिया गया? संवर्ती सूची। और इन्हीं की सिफारिश से 15 मार्च 1950 को भारत के अंदर क्या, किसका गठन किया गया? योजना आयोग, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन क्या है? गैर संवैधानिक। क्या है? गैर संवैधानिक। एक होता है संवैधानिक। संवैधानिक किसको कहते हैं? जो संविधान के अंदर हो। ठीक है, जो क्या हो? संविधान के अंदर हो। ठीक है, या संविधान से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक। एक होता है असंवैधानिक, जो संविधान के, जिसको संविधान इजाजत ही नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक। क्या कहते हैं? असंवैधानिक। ठीक है, एक होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक। वैधानिक किसको कहा जाता है? जिसको बाद में जोड़ दिया जाता हो। किसमें? बाद में जोड़ दिया। संवैधानिक कौन सा होता है? जिसको संविधान में शुरू से जोड़ दिया, बाद में जोड़ा गया, वैधानिक। गैर, जो संविधान के अंदर नहीं है, ये संविधान के अंदर नहीं है, सिर्फ अनुसूचियों के अंदर अलग से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, जो आपका प्लानिंग कमीशन से है। और एक होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक जिसको संविधान क्या हो? परमिशन ना देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? असंवैधानिक। जैसे आप मान लो घर के अंदर, ठीक है, जा रहे हो, ठीक है, बीड़ी सिगरेट पीते जा रहे हो, तो आप क्या हो? असंवैधानिक। क्या हो? असंवैधानिक, है ना? पीछे से आएगा एक जूत आगे से आएगा, है? ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? असंवैधानिक। आप बढ़िया डिसेंट तरीके से जा रहे हो, है ना, टाई टूल लगा कर अंडर सेटिंग करके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जाते ही माता पिता को प्रणाम कर रहे हो, पैर छू रहे हो, वो क्या हो गया? संवैधानिक। क्या हो गया? संवैधानिक। ठीक है, अब आपको सिखाया गया है कि घर के अंदर कोई भी बड़ा बुजुर्ग बाहर से आए उसको भी प्रणाम करना चाहिए, वो क्या हो गया? वैधानिक। क्या हो गया? वैधानिक। आप साथ में अपने मित्र को लेके आ रहे हो, वो क्या हो गया? गैर संवैधानिक। क्या हो गया? गैर संवैधानिक। यानी कि वो घर का हिस्सा तो नहीं है मित्र, है, अब वो कुछ और हुड़दंगबाजी कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। तो 3 वर्ड, ये 4 वर्ड बताए मैंने। सबसे पहला संवैधानिक, फिर कौन सा? वैधानिक, ठीक है, और फिर गैर, और फिर क्या जगह? असंवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक के अंदर क्या होता है? संविधान के अंदर जो चीज पहले से लिखी गई हो, और वैधानिक के अंदर बाद में जोड़ी गई हो। गैर के अंदर जो संविधान के अंदर नहीं लिखा, और असंवैधानिक जो हमें परमिशन से ही नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं? असंवैधानिक। क्लियर है? प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन क्या है? गैर संवैधानिक। प्लानिंग कमीशन क्या है? गैर संवैधानिक। क्या ये संविधान के अंदर है? नहीं। ठीक है, संविधान के अंदर नहीं है। अब नियोजन के लिए 15 मार्च 1950 को किसका गठन कर दिया गया? योजना आयोग। और ये योजना आयोग किस देश से कॉपी किया है? भारत ने। तो किससे कॉपी किया है? रूस। और सबसे पहले कौन लेके आए? केसी नियोगी। कौन लेके आए थे? केसी नियोगी ही भारत के अंदर लेके आए थे। उस समय पहले जो रूस था, ये रूस क्या था? यूएसएसआर, ये एक संगठन था देशों का। बाद में इससे अलग अलग देश टूटते गए, और एक लास्ट में क्या बच गया? रसिया, यानी कि रूस। ठीक है, तो योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को, 2014 में किसकी सरकार आती है? बीजेपी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आती है? बीजेपी। बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही पहले तो एनएसएसओ को समाप्त कर दिया। अब बोला क्या? ये योजना आयोग खत्म करो इसको भी। तो योजना आयोग को भी खत्म कर दिया, एक नया आयोग बना दिया, जिस आयोग को क्या कहते हैं? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। इस नीति आयोग की फुल फॉर्म पहले एग्जाम के अंदर आती थी, आजकल नहीं पूछी जाती। ठीक है, क्योंकि जब ये शुरुआत में आया था 2015, 16, 17, 18, 20 तक इसकी पूछी गई है। 20 के बाद में फिर कभी भी कोई एग्जाम के अंदर इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया। ठीक है, तो फुल फॉर्म ध्यान में रखना, पूछ भी सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, एक ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा नई इंडिया के अंदर। ठीक है, जैसे साउथ की फिल्मों में होता है ना, रजनीकांत आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे बिल्डिंगें बनती रहती है, वैसे है ये नीति आयोग। आगे आगे नीति आयोग चलता है, पीछे पीछे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो नीति आयोग वही है आपका ये। चलिए, इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। नाम बताना बेटा, प्रधानमंत्री तो मैंने बोल दिया। ठीक है, ये काम क्या करता है, ठीक है, जो योजना आयोग था हमारा, ये योजना आयोग का जो मेन कार्य होता है, ये क्या होता है, 5 साल का प्लानिंग करना। ठीक है, जिसको हम क्या, कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आने वाले 5 सालों के अंदर हमें क्या करना है। जैसे तुम जब शुरुआत में यहाँ पर आए थे इस इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग लेने के लिए, तुमने भी एक सपना देखा होगा कि यहाँ से हम ऑफिसर लग के जाएंगे। तो वो क्या है, तुम्हारा प्लान है। क्या है, प्लान है, उसको एग्जिस्ट करवाना है। सरकार के तरीके से नहीं है, छोड़ दोगे बीच में। ठीक है, शपथ लो कि हमें यहाँ से कामयाब होके ही जाना है, वही क्या है, प्लान। अब वो कितने साल में कामयाब होना है, 1 में, 2 में, 3 में या पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, वो आपको पता है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना तैयार करना इनका काम है। अभी तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है, 12। कितनी बनी है, 12, यानी कि 2017 तक अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। ठीक है, कब से लेकर 1950 से लेकर, ठीक है, और कब तक, 2017, टोटल कितने, 12 पंचवर्षीय योजना। 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, क्योंकि बीजेपी सरकार कहती है 5 साल में थोड़ी ना हम प्लान करेंगे, हम तो 1 साल में प्लान करके डेवलपमेंट कर देंगे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल है नितिन गडकरी। ठीक है, देखते होगे, रफ्तार इतनी बढ़ा दी है, देश के अंदर इतनी ज्यादा सड़कों का निर्माण कर दिया है। अगर आज आपको कहीं पर भी जाना हो तो उतना समय नहीं लगता। अगर पहले, आज से 15-20 साल पहले देखो, आपको भुन्ना से सिरसा जाना तो सुबह चलते शाम को पहुंचते, यही थी। आज जाते हो तो मात्र 2 घंटों के अंदर आप सिरसा पहुंच जाते हो। पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हैं, है ना। किसकी बदौलत है, बीजेपी सरकार की बदौलत है ना। चलो, अब एक और यहां पर इसी नीति आयोग के ऊपर एक और आयोग को बिठा दिया, जिसको कहा जाता है नेशनल विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952। ठीक है, इसकी जो स्थापना करने के बाद में इसके अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री। इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री। यानी कि अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट नहीं करेगा, इसके अंदर तो क्या है, योजना आयोग के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट चलेंगे, वहीं से 5 साल की प्लानिंग की जाएगी। और राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर क्या होगा, यहां से प्लान बनाकर लेके आएंगे एनडीसी के अंदर, और एनडीसी ही उनको अप्रूवल करेगी। अगर किसी राज्य के अंदर कोई प्लान लेके आ रहे हैं, जैसे अभी हरियाणा के अंदर एक हाईवे गुजर रहा है, इधर से जम्मू कटरा तक जाएगा। अगर आपने देखा हो तो हम कैथल के अंदर जाते हैं तो कैथल के अंदर से एक हाईवे निकल रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि हम एक हाईवे लेके जा रहे हैं जम्मू कटरा तक। ठीक है, कि जो माता के दर्शन करने जाते हैं उनको आसानी हो जाए, तो वही यहां पर एनडीसी के अंदर उस प्रोजेक्ट को लाएगा। और एनडीसी के अंदर जो मुख्यमंत्री थे हमारे राज्य के, उससे पूछा गया क्या आपको दिक्कत है इस रोड को आपके स्टेट से गुजारने में। ये कहें, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, हाँ कहेंगे, ना क्यों कहेंगे, मुंह से बोल रहे ना और हाँ नाड़ से ऐसे मार रहे हैं, अब पता ही नहीं लग रहा क्या कह रहे हो। ठीक है, अब इसी के सदस्य होते हैं। अब भाई अगर किसी स्टेट राज्य में से अगर कोई नेशनल हाईवे गुजर रहा है तो उस राज्य के लिए फख्र की बात होती है। ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट अच्छा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि अगर रोड गुजर रहा है तो उस रोड के आसपास जो जमीन होती है, एक तो उनके रेट के अंदर ग्रोथ हो जाएगी, दूसरा उसके आसपास डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां पर कोई अपना रोजगार शुरू करता है, कोई अपनी जीविका शुरू करता है, तो वो भी अच्छे से जीवन यापन कर लेता है। तो इसलिए ये अच्छा है, देश के लिए भी और राज्य के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं, यही पंचवर्षीय योजना का क्या कहते हैं, अनुमोदन। अनुमोदन क्या करते हैं, अप्रूवल करते हैं। क्या करते हैं, अप्रूवल। अब जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, तुमने घर पे प्लान बनाया, तुम क्या हो, योजना आयोग। तुमने प्लान बनाया 2 साल में तो नौकरी लगी जाएगी। फिर तुमने मम्मी को कहा कि पापा को बोल दो कि मेरे को बाहर जाना है, तैयारी करनी है ना।
बाहर ही रहना है, बाहर ही रह के 2 साल तक तैयारी करेंगे। तो पापा किस चीज का काम कर रहे हैं? एनडीसी, यानी कि पापा ने जो अप्रूवल कर दिया, यानी कि अनुमोदन कर दिया, तो आप चले जाओगे 2 साल की कोचिंग के लिए। अगर पापा ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो है बुना में भी नहीं है, ठीक है। इधर वाला डिपार्टमेंट तो आगे चला जाएगा, इधर वाला घर में रह जाएगा। चलिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल का ये काम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की चर्चा संविधान के अंदर नहीं है। जब संविधान के अंदर चर्चा नहीं है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक। क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक, यानी कि संविधानोत्तर निकाय भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संविधानोत्तर निकाय। और योजना आयोग को क्या बोलता है? सुपर कैबिनेट। क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना आयोग है। वहां पर सारे कौन मिनिस्टर बैठते हैं? सेंट्रल मिनिस्टर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट। सर ने पॉलिटी के अंदर करवाएगा सुपर कैबिनेट या योजना आयोग वगैरह? पॉलिटी होगी ना तुम्हारी एक बार, ठीक है। तो करवाया क्या? नो सर कह रहे हैं। कभी हाँ सर भी कह दिया करो, है। मेरे कान तरस गए हाँ सर को कहने हो, सुनने को। आ जाओ इधर। आर्थिक नियोजन जो होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मेन उद्देश्य आपको पता लग गया। 5 साल के अंदर ये क्या करते हैं? आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहते हैं और सामाजिक न्याय, ठीक है, और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। अगर कोई भी ये प्लान करेंगे, उस प्लान के तहत कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं देश के अंदर, तो क्या रोजगार डेवलप होगा कि नहीं होगा? रोजगार आएगा कि नहीं आएगा? बताओ तो, आएगा ना, ठीक है। अब जैसे मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के मानेसर के अंदर हम एक नया ये प्लांट लेके आ रहे हैं फ्लिपकार्ट का। तो क्या वो फ्लिपकार्ट का प्लांट लगने के बाद हरियाणा के अंदर रोजगार होगा कि नहीं होगा? अब फ्लिपकार्ट अगर हरियाणा के अंदर अपना स्टोर बना रहा है तो उस स्टोर की रखवाली करने के लिए एम्प्लॉय तो चाहिएंगे, और एम्प्लॉय कहाँ से लेके आएंगे? बिहार या केरला से तो नहीं लेके आएंगे ना। अगर वहां से लेके आएंगे तो उनको सैलरी ज्यादा चाहिएगी। अगर मान लो उनको ले भी आए तो हम क्या है, वहां पर प्लॉट लेकर घर बना लेंगे, आजा भाई रेंट पे ले ले, हमारी तो इनकम कहीं ना कहीं तो क्या होगी? बनेगी ना, ठीक है। तो ये चीज फायदे के लिए होती है, ठीक है। तो रोजगार बनता ही है। दूसरा, गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों को और आगे बढ़ाना, ठीक है। जैसे ये कंपनियां वगैरह स्थापित कर रही है, इन्हीं का भाग होता है, ठीक है। और ये उदारता लेके आते हैं हमारी नेशनल जो पॉलिसी होती है उसके अंदर, क्योंकि विदेशी कंपनियां भी भारत के अंदर आ रही हो, ठीक है। जैसे अभी कहां पर भेज रहे हैं? इजराइल के अंदर 10,000 को हरियाणा भेज रही है ना। तो क्या पैदा कर रही है? रोजगार। दूसरे देश के साथ भी कॉन्टेक्ट करके एक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता मतलब आप खुद अपनी जीविका का पालन कर सको, खुद अपनी जीविका के लिए काम कार्य कर सको, उसको आत्मनिर्भरता, ठीक है। निवेश और पूंजी निर्माण, ठीक है। आप भी जैसे कोई कंपनी आ रही है, कोई रोड बन रहा है, तो आप भी टेंडर ले सकते हो, ठीक है। समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी, ठीक है। इनका मतलब होता है कि हम समान आय, यानी कि सभी क्षेत्र को बराबर डेवलपमेंट करें, बराबर इनकम दे सभी क्षेत्र को। आधुनिकरण, नई नई चीजें लेके आए, है ना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, 1000 कर्मचारियों को फेंक दिया बाहर, जाओ घर तुम, है ना। तो नई नई आधुनिकरण आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे नई चीजें आएगी तो बेरोजगारी तो आएगी, हम पीछे पड़ के आए थे, ठीक है। तो वो जो आधुनिकरण के कारण, एआई के कारण कुछ कर्मचारियों को निकाला गया, तो वो कौन सी बेरोजगारी का शिकार हो गए? अरे उनको एआई के बारे में नहीं पता। तकनीकी कारण किसी को रोजगार कर देना अल्पकालीन के लिए, कौन सी? घर्षणात्मक। कौन सी? अब चक्रीय के अंदर क्या होता है? फैक्ट्री बंद होती है। क्या पेटीएम बंद हो गया? यूज करते हो पेटीएम, बंद हो गया क्या? अब ये पेटीएम अगर तुम यूज करते हो, अगर ये पेटीएम जिस दिन बंद हो गया तो वो सारे के सारे एम्प्लॉय किसका शिकार होंगे? फिर चक्रीय, ठीक है। अभी वो चक्रीय बेरोजगारी नहीं है, वो कहीं और जाकर भी नौकरी ले सकते हैं, थोड़ी सी तकनीकी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगला, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर भी सुधार करने का जिम्मा इन्हीं का होता है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, गरीबों की सुरक्षा, है ना। गरीबों की सुरक्षा, पीले कार्ड दे दिए गरीबों को, मुफ्त में अनाज दे दिया, खाओ आराम से, किसी के काम वगैरह आपको करना नहीं है, ठाट से घर बैठ के खाओ, है ना। तो ये सारी चीजें किसका भाग होती है? आर्थिक नियोजन, ठीक है। तेजी से विकास करना, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। अब इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है? प्लानिंग कमीशंस, ठीक है। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है, टोटल अभी तक कितनी योजनाएं आई है? 12। तो एक एक करके इन योजनाओं को पढ़ते हैं।
आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पंचवर्षीय योजना का समय, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 है ना, एक साल याद रख लो पहला, ठीक है। दूसरा अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि 5 साल का प्लानिंग है तो 5 जोड़ देना। ये जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। किस मॉडल के ऊपर? हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य क्या था इनका? कृषि उत्पादन। किसको बढ़ाना? कृषि, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करना। क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हुआ है, 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हम गणतंत्र हुए थे और 1951 में पंचवर्षीय योजना ले आए। क्या हम नई चीजें तो नहीं लेके आ सकते क्योंकि पैसा नहीं था हमारे पास उस समय। तो इन्होंने कहा कि हम जो एग्रीकल्चर है इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? बढ़ावा दिया और कुछ योजनाएं लेके आए थे। योजना कौन सी? भाखड़ा नेंगल डैम, ठीक है, डैम बनाया और वहां से आगे क्या निकाल दिया? नदियां, सॉरी नहरें। क्या निकाल दी? नहरें। क्योंकि किसान अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर। तो उसी के लिए एक आपका दामोदर घाटी, एक कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड डैम कहां पर है? उड़ीसा में। और भाखड़ा नेंगल? दामोदर घाटी, दामोदर नदी कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? कुछ झारखंड कह रहे, कुछ उत्तराखंड कह रहे हैं, झारखंड के अंदर, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र के अंदर विकास को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? पहली के अंदर। और यहां पर इन्होंने डिसाइड किया कृषि का जो उत्पादन है वो क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए इन 5 सालों के अंदर, ठीक है। जैसे पीछे जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा हम किसानों की जो इनकम है उसको क्या करना चाहते हैं? डबल। क्या करना चाहते हैं? डबल। तो वैसे ही इनका यहां पर था। तो यहां पर विभाजन, एक तो विभाजन हुआ, दूसरा उस समय युद्ध के भी क्या हो रहे थे? आसार हो रहे थे, ठीक है। पीछे हम पढ़ के आए थे हिस्ट्री के अंदर, नेहरू काल के अंदर जैसे ही भारत आजाद हुआ तो 1948 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। फिर हम चाइना के साथ आपस के अंदर जुटे हुए थे कि चाइना युद्ध ना कर दे, इधर से पाकिस्तान बार बार हमारे पास हमला कर रहा था। तो इन्हीं के कारण यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं हो पाया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। तो यह योजना अंतिम 2 वर्षों के अंदर अच्छे उत्पादन के कारण कहा जाता है कि यह योजना काफी हद तक सफल रही थी, ठीक है। क्योंकि 1956 तक युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि हमने एक समझौता कर लिया था, ठीक है, पंचशील समझौता चाइना के साथ, यानी कि चाइना से युद्ध का खतरा जो था वो टल गया था। तो इसलिए इधर भी हम क्या कर पाए थे? विकास कर पाए थे, ठीक है। चलो एक और योजना और कर लेते हैं, बाकी फिर कल कर लेंगे। आज टाइम जल्दी हो गया क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, 1956 से लेकर 1961 किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। किस मॉडल के ऊपर? पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। इसके अंदर मेन उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग को स्थापित करना, यानी कि बड़े बड़े कारखानों को स्थापित करना। अगर बड़े कारखाने स्थापित होंगे क्या रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इनडायरेक्टली तरीके से यहां पर क्या पैदा हो रहा है? रोजगार भी पैदा हो रहा है। भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिए विदेशों से क्या लेना पड़ा? ऋण लेना पड़ा, अत्यधिक ऋण। यानी कि हमने कर्जा लिया था शुरुआत में कि हमें विदेश कोई कंपनी स्थापित करनी है तो दूसरे देश कर्जा भी देता है। जैसे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा देता है चाइना, ठीक है, और फिर चाइना कहता है ये कर, पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़ता है ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, हमें क्या करना पड़ा था? कर्जा लेना पड़ा था। अब जब ऋण लेना पड़ जाए और बाद में वो ऋण ना चुका पाए तो हम सफल होंगे कि असफल है? असफल है, ठीक है। तो यही असफलता का कारण माना जाता है इसके अंदर। तो भारत के अंदर बड़े बड़े स्टील प्लांट इसके अंदर स्थापित किए गए थे, जिसके अंदर एक है राउरकेला, कहां पर है? उड़ीसा। किसके सहयोग से था? जर्मनी। एक था भिलाई, भिलाई कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, यानी कि रसिया, जिसको रूस कहते हैं। एक और कौन सा आता है? दुर्गापुर, कहां पर है? वेस्ट बंगाल। ये किसके सहयोग से? यूके, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। तो कितने स्थापित किए गए यहाँ पर? 3। ये बड़े बड़े प्लांट हैं, आज भी इनको पीएसयू के नाम से हम जानते हैं, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर स्थापित किए गए थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया जाता है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों के ऊपर क्या है? अलग से जोर दिया गया था। अगर उद्योगों के ऊपर जोर दिया जाएगा तो औद्योगिकरण क्या होगा? तेजी से फैलेगा,
ठीक है। जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहा है, कोई भी नया प्लांट आ रहा है तो उस प्लांट को कहां पर लेके जा रहे हैं, मानेसर, और मानेसर के अंदर क्या आ रहा है, तीव्र औद्योगिकरण। अगर आप जाकर देखते हो तो मानेसर के अंदर जगह जगह फैक्ट्रियां स्थापित हो रही है। अभी मानेसर से हम दारूगेड़ा तक जाते हैं तो उस रोड के ऊपर कंप्लीटली फैक्ट्रियां चल रही है, ठीक है। अभी पहले था ये फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जगह कम है, ठीक है। फरीदाबाद से सारा शिफ्ट हो रहा है, एक बहादुरगढ़ शिफ्ट हो रहा है, एक कहां पर है, मानेसर। अब मानेसर से धीरे धीरे रोहतक की तरफ भी यहाँ पर प्रस्थान होंगे आने वाले टाइम में। कुछ हिसार के अंदर भी प्रस्थान हो जाएंगे, अभी हिसार के अंदर भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू हो जाएगी थोड़े आने वाले टाइम के अंदर। तो ये तीव्र औद्योगिकरण किसके अवसर पैदा कर रहा है, रोजगार। किसके अवसर पैदा कर रहा है, रोजगार के। तो यहां पर जो आय और धन की जो समानता है, ठीक है, असमानता है, उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, और दोनों के बीच में जो असमानता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एक जो आपका और प्लांट है, स्टील प्लांट, झारखंड बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है। जो बोकारो का जो स्टील प्लांट है, ये अगली जो आपकी ये योजना आई थी, उस योजना के तहत इसका स्थापना की गई थी। और किसके तहत है ये, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के तहत कितने, दो, एक कौन सा है, भिलाई वाला, और दूसरा कौन सा है, बोकारो। और दोनों के दोनों कहां पर है, झारखंड, और एक झारखंड के पास छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ वहीं से निकल के आई है, एक एक क्षेत्र से, तो वहीं दोनों क्या है, बिल्कुल पास पास में। तो दो योजना होगी, तीसरी योजना कल करेंगे। कल इन योजनाओं को कंप्लीट कर देंगे, 12 की 12, 10 बज गई, कल 10 योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।